किया, क्योंकि अब एक्चुअली उसको जब फीवर था तो 2 दिन पहले बहुत तेज बुखार आया था, और बुखार इस वजह से आया था कि मैं ऐसे ही रात में वो रो रहा था, तो मैं बोला चलो ठीक है घुमा के लाता हूँ। तो रात में 10 बजे ऐसे ही घुमाने ले गया था उसको मैं। तो उस समय बारिश हो चुकी थी और हवा में बहुत ज्यादा ठंडक थी, और उसको हमने कान में मतलब बांध के लेके नहीं गया था। मैं बोला चलो ठीक है, ऐसे ही थोड़ा जल्दी से लेके आ जाऊंगा। तो लेकर तो आ गया, उसके पहले बहुत एक्टिव था, जैसे ही लेके आए 1 घंटे बाद तुरंत मतलब वो लेट गया बिस्तर में। और बुखार बहुत तेजी से बढ़ा बुखार उसका। तो मुझे समझ में आ गया कि कारण क्या है। ठंडा हवा ठंडक लग गई है उसको, और कुछ तो गड़बड़, क्योंकि खाने पीने से तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसको 2 ही चीजों से हमने देखा है मतलब तबीयत खराब होती है, या तो खाने पीने में कुछ गड़बड़ होगा, या तो मौसमी कुछ प्रभाव रहता है। 2 ही चीज है, और क्या हाँ, है, और और है तो क्या, कुछ रहता नहीं, और जो है क्या, हाँ बड़ा सही बात है। बड़ा होने के बाद तीसरी चीज है विचार। विचार, हाँ सही बात है। बड़ा तो बड़ा होने के हाँ बाद तीसरी चीज है चिंता। हाँ, बस यही चीज। तो खाने पीने का तो कुछ था नहीं, मौसम का ही था, तो हम बोले चल ठीक है देखते। तो उस टाइम तुलसी गिलोय का अर्क रखा हुआ था हमारे पास, तो वो हमने दिया उसको। फिर रात भर मैंने उसको पट्टी वट्टी की, तो उससे उसका मतलब कम तो होता था, लेकिन फिर बढ़ जाता था, फिर कम होता था, फिर बढ़ जाता था। तो मैं बोला चलो ठीक है, अब बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो। हम मुझे लग रहा है कि अगर मैं, और रात में कांप रहा था वो पहली बार, मतलब हमने उसको कांपते हुए देखा बुखार में आज तक कांपा नहीं था। अभी तक जितने बार बुखार चढ़ा है कांपा नहीं था वो, लेकिन इसमें कांप रहा था। तो मुझे भी थोड़ा डर तो लगा, यार ये कांप रहा है मतलब बुखार और बढ़ेगा इसका, कांप रहा है इसका मतलब। और अगर बढ़ गया तो फिर पट्टी करना ही एक उपाय है, क्योंकि ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। और मैं तो कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए पैरासिटामोल तो देना नहीं है मुझे, ठीक है। हालांकि आपने बोला था कि अगर ज्यादा बढ़ जाए तो दे देना चाहिए, क्योंकि बुखार में रिस्क भी रहता है बच्चों के केस में, है ना। अगर दिमाग में चढ़ गया तो फिर और भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो काम पैरासिटामोल करेगी वो काम तो अपनी पट्टी भी कर सकती है भाई। बुखार को नीचे तो करती है वो, और क्या करती है। और पट्टी से तो क्या है कि तो और भी फायदे होते होंगे, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि पट्टी का असर तो काफी रहता है। तो बस माथे पे पट्टी की, और पैर पे जो अपने पिंडली होती है, लेकिन रात भर करना पड़ा। उसके बाद भी बुखार गया नहीं, मतलब कम रहता था, थोड़ा बहुत बना ही रहता था। तो फिर सुबह सुबह क्या किया हमने, मैंने कहीं पढ़ा था टाइफाइड के बुखार के लिए, क्योंकि ये जो जैसे बुखार आ रहा था जा रहा था ना, तो ये लक्षण थोड़ा बहुत टाइफाइड के भी रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा, मैंने पढ़ा हुआ था अपने वैद्य जी का जो किताब थी उसमें कि टाइफाइड के लक्षण ऐसे रहते हैं, और उस समय सेब बहुत कारगर रहता है, सेब जरूर खिलाना चाहिए। बस सुबह सुबह मैंने उसके नाश्ते में सेब काट के खिला दिया, और सेब खिलाने मात्र से 1 घंटे के अंदर उसका बुखार नीचे कम आने लग गया। लेकिन फिर रात को ना फिर से बुखार चढ़ा, और उस टाइम वो बहुत रो भी रहा था, पेट पेट भी दुख रहा था। तब मैं तो शायद ऑफिस गया था या कहीं था, तब अदिति ने आपको मेरे ख्याल से फोन किया था, तो ये ऐसा ऐसा है उसको, और उसने पेट दर्द बताना भूल गई थी वो। तो मैं उसको बोला था कि आप बताना चाहिए, तुमको पेट दर्द भी हो रहा है उसका, नहीं तो कैसे पता चलेगा। बोले नहीं नहीं भैया ने ये हल्दी वाला बताया है। बोला ठीक है तो करते हैं। तो हल्दी, मैंने उसको बोला अरे हल्दी से क्या होगा, तुमने पेट दर्द बताया नहीं है भैया, और भी कुछ बताते, खाली हल्दी दे दिया तो क्या होगा हल्दी से, ये तो हल्दी थोड़ा बहुत काम करेगी, बाकी सब अंदर क्या इन्फेक्शन हुआ है वो तो हमको पता नहीं है। तो बोला चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल ये पता है, चलो करके देखते हैं। करके देखा तो गजब हो गया भैया, मतलब 2 घंटे के अंदर फीवर उसका नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर दोबारा आया भी नहीं। और आपने तुलसी गिलोय मना कर दिया था, गिलोय शायद मना कर दिया था आपने, है ना। हाँ, लेकिन मैं तो गिलोय भी है, वो ये पूछना था आपसे कि मतलब नहीं दे सकते हैं क्या, या फिर। बच्चों को 5 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने शायद अरुण भाई से पूछा था, मेरी बहन के बच्चे को जब टाइफाइड हुआ था ना, तो उन्होंने गिलोय घनवटी सजेस्ट की थी, और कोई ये पतंजलि के वैद्य भी हैं, उन्होंने भी गिलोय घनवटी, आधी गिलोय घनवटी देने को बोला था। वो 3 साल का था, वो 3 साढ़े 3 साल का। तो मैं एक्चुअली मैं आपको जो मतलब ऐसे
नॉर्मली क्या है, देखो भैया, हर किसी का अपना अपना ज्ञान है। ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें हाँ मैं किसी को कुछ ज्यादा नहीं कहता, क्योंकि हम हर चीज को, हर किसी का वो नहीं है। अब मैंने हाँ कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि गिलोय की परिस्थितियां जो है ना, हाँ मैंने जितनी बार भी गिलोय इस्तेमाल किए बच्चों में, तो हाँ बुखार नहीं उतरा है। हाँ, नहीं उतरता भैया वो। पहले पहले दिन भी जब मैंने दिया ना, हम्म। मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ये तुलसी गिलोय तो हम पे तो काम कर जाता है, लेकिन इस पे क्यों नहीं काम कर रहा है। और हम्म। खाली मैंने जब उसको दूसरे दिन सेब दिया, सेब से उसका बुखार कम हो गया। और फिर उसके बाद हमने साबूदाने की खिचड़ी भी दी उसको, तो वो ठंडी होती है तो उससे भी काफी असर पड़ा उसके अंदर। और बाकी मूंग दाल वगैरह तो चला ही रहते हैं हम। क्योंकि अब तो राजीव भाई का एक व्याख्यान था, तो उसमें हम्म, बड़ा सरल तरीके से बताया था, बुखार है तुलसी उबाल के दो। ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक हो रहा है तो काली मिर्च मिला लो, नहीं ठीक हो रहा हाँ, है दालचीनी मिला लो, नहीं ठीक हो रहा है तो नीम गिलोय मिला लो। मतलब अच्छा नीम गिलोय को उन्होंने चौथे पांचवें स्थान पे रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। तो ऐसे ही है बाकी। अ, अब यूं कह लो भैया, मतलब मैं तो दिल से बता रहा हूँ हाँ कि शायद परमात्मा हमें इस काम के लिए चुना है, हाँ इसीलिए चमत्कार हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, और एक बात, ये हल्दी वाला जो आपने बताया ना, हम्म। तो मेरी बहन के बच्चे को फिर से बुखार हुआ, हम्म। तो एक हफ्ते बाद। हम्म। तो मैंने उसको बताया कि यार ये प्रयोग हमने किया था, अभी तक तो किया नहीं था, लेकिन करने पे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, हम्म। तो तुम भी करो इसको। तो उसने किया तो बोली कि अरे यार, गिलोय से तो उसको फायदा नहीं हो रहा था, हम्म। लेकिन मैंने ये हल्दी वाला दिया है तो इससे उसको काफी असर पड़ रहा है, मैं हम्म। इसको कंटिन्यू करती हूँ। हम्म। तो उसने कंटिन्यू किया मेरे ख्याल से 2-3 दिन, तो उसका फीवर पूरा डाउन हो गया था। तो ये इसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं भैया, हम्म। हल्दी वाला जो है। अब वो किस टाइप के फीवर को दूर करता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, अब लेकिन ऐसे भी कहा जाता है ना, जैसे तुलसी, तुलसी के बारे में कहता है पैरामेटिक है, पेन किलर है, एंटीबायोटिक हाँ है, ऐसे क्या हाँ अंग्रेजी में नाम बोलते हैं ना सारे। तो हल्दी के हाँ, बारे में भी तो यही कहा जाता है कि हल्दी हल्दी भी तो ही, पैरामेटिक है। हाँ सही बात है, हाँ, हाँ। हल्दी हुई है। अच्छा, ऐसा मुझे ये भी लग रहा था कि यार हल्दी हो सकता है कि बहुत ताजी हल्दी हो तब उसका असर होता हो, या फिर जो खड़ी हल्दी होती है उसको कूट के अगर पीस के बनाया जाए वो। तो वो सब तो था नहीं मेरे पास, मैं बोला यार पैकेट वाली हल्दी रखी है जो हम मार्केट से लेके आए थे, चल वही डाल दे, वो भी काम कर गई। अरे अभी अभी कल की बात है, मेरे पास आए थे हाँ पंजाब से। हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि भैया अच्छा वो हल्दी तो अम्बा हल्दी ओरिजिनल कच्ची हल्दी काम करेगी। मैंने कहा भैया जो मिलता है वही काम करता है। हाँ, ठीक मुझे है। ये बात याद आई आपकी। हाँ। भाई ऐसा है, जो दवाइयां हैं हाँ पैरासीटामोल है, वो अपने घर में थोड़ी बनाते हो। हाँ हाँ, हैं, जो सही बात मिलता है है। वही तो देते हो। हाँ 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 ये अपने घर में बना के लाते हो कि हाँ पहले ये पता करो जी कौन सी कंपनी की पैरासीटामोल बढ़िया वाली है। हाँ, हैं। जो मिल गया डाल दिया, और क्या। पता चला जी सिप्ला वाली पैरासीटामोल नहीं मिली तो तुम नहीं दोगे। हम्म। हम्म। तो, तो वही ये है तो। तो वही है भैया। मैं जो एक बार बार बोलता हूँ कि लोमड़ी से हमें सीखना चाहिए। हाँ लोमड़ी ने क्या किया, अंगूर की उसकी पहुंच से बाहर, तो उसने बोला साली तू ही खट्टी है। हाँ। हैं। सही है सही है। मतलब जो उपलब्ध है वो उत्तम है, जो उपलब्ध नहीं है वो नहीं बेकार है, है। वो बेकार है, सही बात है। मतलब एट ए टाइम मानसिकता ये रखनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि हाँ हमारा मानसिक लेवल मेंटेन रहता है। अगर हमारे मन में मान लीजिए बहुत अच्छी चीज भी डाल रहे हैं और मन में वो रह जा रहे यार, इससे हम्म, तो अच्छा वो वाला था, हाँ हाँ हाँ, अरे यार वो ले आता तो बढ़िया काम वो, करता। तो पता हाँ, चला जी ये जो काम करना था वो मानसिक रूप से वो ही नहीं किया। क्योंकि वो तो ये तो काम कर ही रहा है, मतलब वो तो हम्म, है भी, जैसे आपने शुरू में बोला कि जो भी कुछ भी डालेंगे वो कुछ तो काम करेगा। कुछ तो करेगा, हाँ। लेकिन निगेटिविटी की वजह से हमारे हम्म हार्मोन्स भी तो बदलने शुरू हो गए। ये अपना हम्म काम किया, लेकिन हम्म, निगेटिविटी से जो हमारा नकारात्मक प्रभाव से जो हार्मोन्स चेंज हुए, तो हाँ दोनों का बैलेंस, अगर निगेटिविटी वाला ज्यादा रहा तो उसके असर हाँ को कम करेगा। हाँ हाँ हाँ, है, निगेटिविटी का हम्म असर कम है, तो आपने तो सिर्फ थोड़ा सा शक किया, अरे क्या होता है हल्दी से क्या होगा, बस थोड़ा सा हाँ करके छोड़ दिया। अगर इसी पे हाँ पूरा सोचते रहते, हाँ, लेकिन और यहाँ पे अब दूसरी बात है कि बच्चा तो थोड़ी सोच रहा था। बच्चा नहीं सोच रहा था, हाँ ये बात भी हाँ। है। तो उसलिए अगर हो सकता है हम होते तो हम पे हाँ, काम नहीं वही करता। हल्दी आप पीते तो आपको काम नहीं करता, क्योंकि आपने अपने हार्मोन्स को गलत सोच के बिगाड़ लिया। सही है सही है। हम्म। हाँ, ये भी कारण हो सकता है कि हमारी सोच का असर उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि हम्म। वो तो सोच नहीं रहा था। हाँ।
हम्म। चलिए चल बढ़िया है, एक नई चीज पता चली। और ऐसी ऐसी बहुत चीजें होंगी भैया, भैया लेकिन हम ना कोशिश नहीं करते हैं इसी नेगेटिविटी के कारण कि अरे ये क्या काम करेगा, हाँ तो हल्के में ले लेते हैं। हल्के में अभी मैं कहता रहा हूँ, अभी मैं किताब पढ़ रहा था चिकित्सा चंद्रोदय, ठीक है, हाँ उसमें पीलिया क्या इलाज भैया, मैं आपको मतलब ऐसे मतलब मैं उसका सारांश बताता हूँ। हाँ हाँ 3 से 6 ग्राम सरपुंखा की जड़ को पीस के गाय के छाछ में 31 दिन घोल के पीने से हम्म वैदों से त्यागी हुई हम्म वैदों से त्यागी हुई पीलिया के रोग और कष्ट नष्ट होते हैं। अच्छा। मैं अब मेरी तो एकदम सबसे बड़ी आदत क्या है कि जो एकदम साधारण हो, करने में आसान हो। अब देखो जिसका पीलिया अब यहाँ पे आता है कि भैया नहीं मिला तो भैया अगर ये ज्ञान विस्तृत है तो भैया एक 2-4 दिन दूसरे कर ले, इसको ढूंढ लाना है भाई, कभी तो मिलेगा, 2 दिन 4 दिन में मिलेगा। अगर जिसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो अगर 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के बिहार से ये आप जैसे बेंगलोर हैं, कटनी है, तो वहां से दिल्ली एम्स में इलाज कराने आ सकते हैं। तो 550 किलोमीटर गाड़ी मोटरसाइकिल चला के भैया सरपुंखा नहीं ढूंढ सकता मोहल्ले में, और क्या। तो 1 दिन बाद तो मिल ही जाएगा। सही बात। और तो ये जो चीज है ना छोटे छोटे, अभी एक जगह और पढ़ा कि हरड़ और गुड़ खाने से हरड़ और गुड़ खाने से पीलिया के रोग नष्ट होते हैं। मतलब अच्छा तिल्ली तिल्ली के रोग। अच्छा अच्छा। हाँ तो भैया कौन सा मुश्किल काम है भाई, जरूरत है ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अपने डॉक्टरों की वैद्यों की दवाई लेते रहो, ठीक है, साथ में इसको करते रहो। भैया हम तो घरेलू उपचार को यही कहते हैं कि भैया आप इलाज कहीं भी कराओ, लेकिन साथ के साथ अगर ये करेंगे तो उससे क्या है कि जो रिजल्ट आपको 10 दिन में होना था ये भी साथ मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र भी और अस्त्र भी शस्त्र भी। अगर महाभारत में सिर्फ धनुष ही चलाया जाता तो महाभारत का युद्ध खत्म ही नहीं होता है, सारे जिंदा रहते सही है। हैं भाई, तो करेक्ट। ब्रह्मास्त्र भी तो चलाया गया था। सही सही। ब्रह्मास्त्र भी चलाता है, सुदर्शन चक्र भी चलाता है, सब चलाना पड़ता है हाँ सब जरूरत के चलाना हिसाब है से। जरूरत के हिसाब से, तो वही स्थिति है।